राधे राधे। आज मैं बताऊंगा आपको ब्रज में स्थित श्री केदारनाथ धाम के बारे में। मान्यता है कि इनके दर्शन करने से हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। श्री कृष्ण की लीला स्थली ब्रज में आज भी केदारनाथ धाम विराजमान है। यहाँ शिव और पार्वती की महिमा कुछ अलग ही देखने को मिलती है। मान्यता है कि बुजुर्ग माता पिता को चार धाम की यात्रा पर जाते देख श्री कृष्ण ने आवाहन करके वहां चारों धामों को बुला लिया था। इसके बाद एक एक करके सारे तीर्थ ब्रज में आ गए। ये भी माना जाता है कि इस शिवलिंग के दर्शन से ही लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मंदिर से पहले एक पत्थर पर प्राकृतिक रूप से श्री गणेश जी की छवि है, जबकि शिवलिंग की सुरक्षा के लिए उनके ऊपर शेषनाग के रूप में एक पहाड़ मौजूद है। द्वापर युग में जब वृद्धावस्था में नंद बाबा और यशोदा को संतान नहीं हुई तो उन्होंने भगवान शिव से मन्नत मांगी कि पुत्र होने पे वे चार धाम की यात्रा करेंगे। इसके पश्चात श्री कृष्ण उनके यहाँ छोटे बालक के रूप में आए। श्री कृष्ण की गौचारण लीला के बाद नंद बाबा और यशोदा को चार धाम की यात्रा का संकल्प याद आया। इसके बाद उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने की तैयारी शुरू कर दी। श्री कृष्ण जब गायों को चराकर घर लौटे तो उन्होंने देखा कि तैयारियां हो रही हैं। बैलगाड़ी को सजाया जा रहा है। इस पर श्री कृष्ण ने मैया यशोदा से पूछा कि मैया, ये क्या हो रहा है? इस पर यशोदा मैया ने कहा, लाला, अब तुम बड़े हो गए हो, इसलिए नंद बाबा और मैं तीर्थ करने जा रहे हैं। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, मैया, बुढ़ापे में तीर्थ जा रहे हो? मैं सब तीर्थ को बुला देता हूँ। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी माया से चारों धामों का आवाहन कर उन्हें ब्रज में बुला लिया। एक एक करके सारे तीर्थ ब्रज में आकर उपस्थित हो गए। इसलिए माना जाता है कि चारों धामों के साथ अन्य तीर्थ भी ब्रज में ही है। इन्हीं एक धाम में से एक है केदारनाथ धाम, जो मौजूद है। जानकार बताते हैं कि ब्रज 84 कोस परिक्रमा में राजस्थान और हरियाणा राज्य का क्षेत्र भी आता है। राजस्थान के सीमा क्षेत्र में करीब 14 कोस की परिक्रमा के अंदर ही ये तमाम तीर्थ स्थल यहाँ मौजूद हैं। इस पूरे क्षेत्र को स्थानीय भाषा में कामा कहते हैं, जो कि काम्य वन का ही एक अपभ्रंश है। यह ब्रज 84 कोस के 12 वनों में से एक है। 84 कोस परिक्रमा के तहत राजस्थान की सीमा में इस स्थान के करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद गांव वेलौंद के निकट पर पर्वत पर भगवान केदारनाथ शेषनाग रूपी एक विशाल श्वेत पत्थर की चट्टान के नीचे छोटी सी गुफा में विराजमान है। इस चट्टान की तलहटी में गौरी कुंड स्थित है। इस कुंड के जल से जलाभिषेक करने का विशेष महत्व है। मंदिर करीब 500 फुट की ऊंचाई पर है और करीब 450 सीढ़ियां चढ़कर श्रद्धालुओं दर्शनों के लिए मंदिर तक पहुंचते हैं। गुफानुमा मंदिर में पत्थर से बना विचित्र शिवलिंग, लाल पत्थर के शिवलिंग में भगवान के तीनों नेत्र, मस्तक, मुख, नाक, होठ, चंद्रमा, गंगा, कुंडल, सांप और रुद्राक्ष की माला इत्यादि स्पष्ट दिखाई देते हैं। मंदिर के समीप एक पहाड़ी पर नंदी स्वरूप विशालकाय शिला मौजूद है। मंदिर से ठीक पहले एक पत्थर पर प्राकृतिक रूप से श्री गणेश भगवान की छवि भी मौजूद है। शिवलिंग की सुरक्षा के लिए उनके ऊपर शेषनाग के रूप में पहाड़ मौजूद है आदि। यहाँ दर्शनों का बड़ा महत्व है, अवश्य करें। राधे राधे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।